देखो आज तुमको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं, द ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई में कितने पार्ट्स होते हैं ये देखो। ये है क्रिस्टलाइन लेंस। हमारे आंखों में एक लेंस होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, मतलब क्रिस्टल जैसा लेंस रहता है। एक्वस ह्यूमर, हमारे आंखों में एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये जो लेंस के ऊपर का पार्ट रहता है, मतलब ये जो लेंस के ऊपर का सरफेस जैसा रहता है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ उसको बोलते हैं प्यूपिल। ये जो लेंस के ऊपर एक लेयर जैसा है, ठीक है, ये जिसको हम डार्क कलर शेड किए हैं, ये है इरिस। ये है कॉर्निया। आँखों जैसे ही आँख के अंदर, मतलब आँख के सबसे ऊपर जो लेयर रहता है वो होता है कॉर्निया, ठीक है। ये होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस, ये था एक्वस ह्यूमर, मतलब लिक्विड एक प्रेजेंट रहता है, और ये होता है विट्रस ह्यूमर, ठीक है, आँखों के अंदर रहता है, ठीक है। ये होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, जो लेंस के पहले मौजूद रहता है एक्वस ह्यूमर, और ये जो आँखों के अंदर रहता है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये होता है रेटिना, ठीक है, जो हमारे आँखों पे जब लाइट गिरती है तो जो चीज़, कोई भी चीज़ का जो तस्वीर बनता है वो यहाँ बनता है रेटिना पे, ठीक है। ये है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम भी बताएंगे क्या करता है ऑप्टिक नर्व। और ये जो होता है, जो दोनों लेंस को पकड़े रहने का काम करता है, ये चीज़ और ये चीज़, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। अब देखो रेटिना का काम समझाते हैं। ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। रेटिना क्या होता है? ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। इंसानों का आँख एक कैमरे की तरह होता है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड एज द रेटिना। हमारा जो आँख रहता है, किसी, जैसे कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं, ये पेंसिल देख रहे हैं, ये कॉपी देख रहे हैं, ये बॉक्स देख रहे हैं, तो ये हम कैसे देख पा रहे हैं? ये सारी चीज़ों का इमेज कहाँ बन रहा है? हमारे आँखों में, ठीक है। एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, जैसे ही लाइट पड़ता है तो वो जाग उठता है या एक्टिव हो जाता है, उस स्क्रीन को बोलते हैं रेटिना, ठीक है। तो हमारे आँखों का जो लेंस सिस्टम है वो किसी भी चीज़ का इमेज कहाँ फॉर्म करता है? रेटिना पे। तो कोई भी पूछेगा कि तुम कोई भी चीज़ देखते हो, जॉन पॉल सर पूछेंगे कोई भी चीज़ देखते हो तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, कैसे देखते हो? तो तुम बोलोगे हमारे रेटिना पे इमेज बनता है जिसकी वजह से हम देखते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया ये क्या चीज़ था? सबसे ऊपर का लेयर था, ठीक है, सबसे ऊपर का लेयर का आँख का, उसको कॉर्निया बोलते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। सबसे पहले क्या है? कॉर्निया। तो जो लाइट रहता है, कोई भी चीज़ का लाइट, अगर हम इसको अभी देख पा रहे हैं बॉक्स को, तो इसके ऊपर लाइट गिर रहा है इसलिए, अगर लाइट नहीं गिरेगा अंधेरे में तो नहीं दिखेगा। तो कोई भी, और ये लाइट से रिफ्लेक्ट हो रहा है तभी हम देख पा रहे हैं। तो जब कॉर्निया क्या होता है? लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। कोई भी चीज़ का लाइट या फिर प्रकाश जो हमारे आँखों में जाता है वो किससे जाता है? थिन मेम्ब्रेन होता है कॉर्निया, उससे हमारे आँखों के अंदर क्या जाता है? ठीक है, लाइट जाता है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन। ये जो हमारा पूरा आई बॉल है, यानी आँखों का गोला, नहीं बोलते हैं आँखों की बंटी, ठीक है, पूरा आँखों का जो गोला है, ठीक है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म करता है कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट बल्ज यानी कि जिसके आर पार चीज़ें हो जाएं। जैसे कि ये पेंसिल है, या पेंसिल के मतलब पेंसिल है, या फिर ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप के आर पार चीज़ें नहीं दिखेंगी। अगर अभी ये लैपटॉप रखे हुए हैं तो लैपटॉप के नीचे क्या है? मेरा चद्दर है, वो नहीं दिख रहा है, वो छुप गया लैपटॉप की वजह से। वहीं एक प्लास्टिक रख देंगे हम, सफ़ेद कलर का प्लास्टिक, तो आर पार दिखेगा। वैसे ही कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखना, ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है फ्रंट ऑफ द आई बॉल एज शोन। तो इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन। तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म करता है। ट्रांसपेरेंट यानी कि यहाँ से सीधे आएगी लाइट, कॉर्निया से सीधे उस पार हो जाएगी, ठीक है। द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। हमारा आई बॉल जो है उसका डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर। स्केल पे देखोगे तो इतना सा आएगा 2.3 सेंटीमीटर। सोचो कितना कम होता है डायमीटर हमारे आई बॉल का। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेस एंटरिंग द आई ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ये जो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया है हमारे, देखो सीधे से बात ये है कि लाइट हमारे आँख में कैसे एंटर करता है? कॉर्निया से एंटर करता है। कैसे? कॉर्निया हमारे आँख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म करता है जिससे लाइट आर पार हो सकती है। और जो लाइट रहता है उसका जो रिफ्रैक्शन रहता है, जैसे कि
लाइट का जो रिफ्रैक्शन रहता है वो हमारी आंखों में कहाँ ऑकर होता है, वो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, मतलब कॉर्निया के आउटर सरफेस पे लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब होता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, ये चीज़ जो रहता है ना, ये चीज़ इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस मेनली प्रोवाइड्स द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। क्रिस्टलाइन लेंस का क्या करता है, जैसे देखो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, क्यों यूज़ करते हैं, फोकस पे की लाइट को फोकस करने के लिए, फोकस पे लाइट फोकस और सही से इमेज बने इसलिए। तो क्रिस्टलाइन लेंस का भी काम बस इतना है कि अच्छे से एडजस्टमेंट कराता है, ठीक है, अच्छे से एडजस्टमेंट कराता है फोकल लेंथ का, जिससे कि ऑब्जेक्ट्स जो है सही तरीके से रेटिना पे बन सके। यानी कि अगर लेंस नहीं होगा तो हम जो ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ेगी वो रेटिना पे कहीं भी उल्टे सीधे जगह पड़ जाएगी और जिसके वजह से इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो अगर लाइट को अगर हमको चीज़ों को सही तरीके से देखना है तो जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है सही तरीके से रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए। और उस ऑब्जेक्ट को सही तरीके से फॉर्म करवाने का काम कौन करता है, ये लेंस करता है। कैसे, ये एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, फोकस को एडजस्ट करता है और ये देखता है कि सही तरीके से रेटिना पे इमेज जो है वो रेटिना पे ही गिरे और गलत जगह ना गिरे। तो ये क्रिस्टलाइन लेंस का काम होता है। द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड्स द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। अब आता है इरिस। इरिस क्या होता है, इरिस कहाँ है, ये है इरिस। ये जो काला वाला ये चीज़ है, ये इसको बोलते हैं इरिस। क्या बोलते हैं, इरिस। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस बिहाइंड द कॉर्निया। अब ये कॉर्निया के जस्ट पीछे एक स्ट्रक्चर है, ये कॉर्निया था, अभी कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, इरिस। तो वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस बिहाइंड द कॉर्निया, यानी बिहाइंड मतलब पीछे, कॉर्निया के पीछे। इरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्रैगम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो अब इरिस क्या करता है, इरिस करता है कंट्रोल करता है साइज प्यूपिल का। प्यूपिल ये देखो लेंस के ऊपर का सरफेस जो है इसको प्यूपिल कहते हैं। तो इरिस का काम कुछ नहीं है, इरिस का काम इतना है कि वो साइज़ कंट्रोल करता है प्यूपिल का, ठीक है, प्यूपिल का साइज़ कंट्रोल करना, प्यूपिल सही से रह सके। प्यूपिल क्या होता है, अब प्यूपिल ये देखता है कि सही अमाउंट में लाइट हमारे आँख में जा रहा है कि नहीं। तो इरिस क्या होता है, वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है, ठीक है, प्यूपिल का साइज़ कंट्रोल करता है ताकि सही मात्रा में लाइट हमारे आँखों में जाए। अब प्यूपिल क्या है, द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट में लाइट हमारे आँखों पे एंटर करेगा। जैसे देखो लाइट एंटर करता है हमारे आँख में, कहाँ से, कॉर्निया से, कॉर्निया पे एंटर करता है तो वैसे ही रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारे आँखों की भी एक क्षमता होती है, एक क्षमता तक हम लाइट देख सकते हैं। अगर बहुत तेज़ इंटेंसिटी की लाइट हमारे आंखों पे पड़ेगी तो हमारे आंख डैमेज हो जाते हैं। इस वजह से कॉर्निया क्या करता है, रिफ्रैक्ट कर देता है और ज़्यादा लाइटों को वो रिफ्रैक्ट कर देता है। अब प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल ये काम करता है कि वो ध्यान देता है कि हमारे आँखों में सही मात्रा में लाइट एंटर करे, वो नहीं तो हम अंधे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या रहता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना। अब वर्किंग ऑफ, अब देखो एक क्विक शॉट देते हैं। रेटिना का काम क्या होता है, आँखों के पीछे जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, हमारे कोई भी चीज़ का इमेज कहाँ बनता है, रेटिने पे बनता है। कॉर्निया क्या होता है, हमारे आई का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, कॉर्निया होता है। लाइट कैसे एंटर करता है, कॉर्निया से एंटर करता है और कॉर्निया क्या करता है, लाइटों को रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, कुछ नहीं करता है कि बस इतना करता है कि फोकल लेंथ एडजस्ट करता है ताकि ऑब्जेक्ट सही तरीके से रेटिना पे बने। इरिस क्या करता है, इरिस कॉर्निया के पीछे होता है, ये कंट्रोल करता है साइज प्यूपिल का करता है, रेगुलेट करता है यानी कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रहा है हमारी आँखों में। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। आई लेंस होता है, ये जो लेंस होता है, अब देखो अब तो बता दिए कौन कौन क्या क्या काम करता है, लेकिन अब प्रोसेस बताएंगे कि कैसे हमारे आँखों पे कैसे हम देखते हैं चीज़ों को, कैसे हमारी आँखों में कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। तो देखो द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जैसे ही हमारी रोशनी, कोई भी चीज़ की रोशनी आई हमारे कहाँ पे, आई लेंस पे, ये लेंस पे आई, ठीक है, ये है आई लेंस, ठीक। लेंस क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर देता है रेटिना पे, यानी कि आई लेंस क्या करता है, उल्टी इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हम ये देख रहे हैं इसको, ये बॉक्स को, तो
लेंस क्या कर रहा है, उल्टा इमेज। अब पेंसिल हम सीधा देख रहे हैं, ठीक है, पेंसिल हम सीधा रखे हैं, लेकिन मेरा आई लेंस क्या करेगा, इसको उल्टा मेरे रेटिना पे फॉर्म करेगा। रेटिना क्या होता है, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जिसमें एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जो रेटिना होता है उसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं। जैसे ही लाइट पड़ती है हमारे रेटिना पे, तो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं वो जाग उठते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे कि हमारे हाथों में कोई भी चीज़ हम जलता हुआ मम्मी चिमटा छुआ दे, ठीक है, तो हमारा जो स्किन है वो एक्टिवेट हो जाएगा कि हम हाथ हटाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा हाथ एक्टिवेट हो जाएगा कि कुछ जल रहा है। वैसे ही जब लाइट पड़ती है हमारे रेटिना पे, कोई भी चीज़ का मतलब क्या होता है, जब हमारे रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो जो रेटिना पे कोई इमेज पड़ती है, रेटिना पे लाइट पड़ती है, तो जो लाइट सेंसिटिव इमेज रहते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स जो रहते हैं रेटिना पे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, समझ गए क्या हुआ। पहले लाइट एंटर करती है आँख में और आई लेंस क्या करता है, उल्टा इमेज रेटिना पे फॉर्म करता है। उल्टा इमेज, किसी भी चीज़ का उल्टा इमेज। जब उल्टा इमेज फॉर्म किया रेटिना पे, तो रेटिना के अंदर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही उन पे लाइट पड़ता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने लगते हैं। अब देखो, कहा जाता है ना कि हर चीज़ का तोड़ दिमाग में होता है, दिमाग सब कुछ करता है। अब क्या होता है, देखो, जैसे ही ये जो सेल्स रहते हैं रेटिना में, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किए, तो ये सिग्नल कहाँ पे जाता है, ब्रेन में जाता है। किसके विया जाता है, ऑप्टिक नर्व, हमारे आई में। ठीक है, हमारे आई में जो रेटिना होता है, ठीक है, वो कनेक्टेड रहता है ऑप्टिक नर्व से। ठीक है, हमारा आई जो मतलब होता है वो कनेक्टेड रहता है ऑप्टिक नर्व से। जो नस हमारे आँखों को दिमाग से जोड़ती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। तो जैसे ही सिग्नल जनरेट किया था लाइट सेंसिटिव सेल्स जो रेटिना में है, तो सिग्नल्स क्या होता है, वो सिग्नल को भेजा जाता है ब्रेन के पास। कौन भेजता है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होता है हमारे आँखों में, वो सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो जनरेट हुआ रहता है लाइट सेंसिटिव सेल्स के द्वारा, वो ऑप्टिक नर्व कहाँ भेज देता है, ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है सिग्नल को और फाइनली प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन, ताकि हम देख सके ऑब्जेक्ट को जैसे वो हैं। तो जैसे ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन गया, ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करेगा, वो उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और फाइनली ब्रेन के कारण ब्रेन हमें ऑब्जेक्ट्स को उस तरीके से दिखाएगा जिस तरीके से ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनिंग ह्यूमन आई का, और ये इम्पॉर्टेंट है। कभी पूछ देगा कि रेटिना का क्या फंक्शन है, कभी कॉर्निया का, और कभी कभी ह्यूमन आई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा ये हर चीज़ पढ़ लेना। ठीक है।